नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GYG एजुकेशन यानी कि ज्ञान यज्ञ गुजरात में। दोस्तों, आपको मिलेंगे कक्षा 3 से 8 के एकमों के वीडियो एवं एकम कसौटी के वीडियो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के विषय की ओर, आज के वीडियो की ओर। विषय हिंदी, कक्षा 7, इकाई 3, सच्चा हीरा, जिसके अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए बिना अंत तक जरूर से देखना। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने से आपको इस इकाई के अभ्यास और स्वाध्याय के उत्तर बिना बढ़े ही याद रह जाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के विषय की ओर, आज के वीडियो की ओर। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों विषय प्रवेश। कुछ लोगों के पास ज्ञान की कमी नहीं होती, परंतु किसी का दुख या पीड़ा दूर करने में वे रुचि नहीं लेते। इसके विपरीत कुछ लोगों में विशेष ज्ञान या गुण नहीं होता, पर वे कर्मवीर होते हैं। उनमें ऊंचे दर्जे का सेवा भाव होता है। वास्तव में ऐसे सेवा भाव वाले कर्मवीर ही सच्चे हीरे हैं। सच्चा हीरा उसी व्यक्ति को कहा जा सकता है जो अपने ज्ञान और गुण को आचरण में लाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं अभ्यास। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। देखते हैं दोस्तों, 1 नंबर, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? उत्तर देखेंगे दोस्तों। चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए ला रही माँ को उसने अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर से उतारकर अपने सिर पर रख लिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। आगे देखेंगे दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? तो दोस्तों, आप भी कमेंट में लिखिए कि आप अपने माता पिता को घर में कौन कौन से काम में मदद करते हैं। देखते उत्तर। मैं माँ के कहने पर बाजार से चीजें खरीद लाता हूँ। इन चीजों में शाक, सब्जी, दवाएं, फल तथा अन्य वस्तुएं होती हैं। घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। पिताजी के लिखे पत्र डाक खाने की पत्र पेटी में डाल आता हूँ। धोबी के यहाँ से उनके कपड़े ले आता हूँ। उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीजें लाता हूँ। इस प्रकार घर में मैं अनेक कामों में अपने माता पिता की मदद करता हूँ। तो दोस्तों, आपको अपने कामों यहाँ लिखने हैं। आगे देखेंगे दोस्तों तीसरा प्रश्न, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? देखते दोस्तों उत्तर। आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वह व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार कर्म करके बड़ों की सेवा और जरूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। आगे देखेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। तो हमें दोस्तों शब्दकोश का जो उपयोग करना है और उनमें से जो शब्द हैं उनके बाद में जो शब्द आने वाला है उनका शब्द लिखना है और उनका अर्थ लिखना है। तो देखेंगे दोस्तों, शब्द है बपोती और तुरंत आने वाला शब्द है बप्पा और जिसका अर्थ है पिता। 2 नंबर, व्यथा, तुरंत आने वाला शब्द है व्यथातुर और अर्थ है पीड़ित। 3 नंबर, नियति, तुरंत आने वाला शब्द होगा नियंत्रेंद्रिय और अर्थ है जितेंद्रिय। 4 नंबर, प्रतिभा, तुरंत आने वाला शब्द होगा प्रतिभाग और शब्द का अर्थ है उत्पादन कर। आगे देखेंगे शौर्य और तुरंत आने वाला शब्द होगा शौलक और अर्थ है शुल्क संबंधी। आगे देखेंगे दोस्तों शब्द है रुचि और तुरंत आने वाला शब्द होगा रुचित, अर्थ है मनचाहा। 7 नंबर दोस्तों, बांटना, तुरंत आने वाला शब्द होगा बांटा और अर्थ है हिस्सा। 8 नंबर, क्षमा, तुरंत आने वाला शब्द क्षमालु और अर्थ है क्षमा करने वाला। 9 नंबर, शब्द है उद्यान, तुरंत आने वाला शब्द उद्यानिकी, बाग, बगीचे में लगाने का काम। आगे देखेंगे दोस्तों अमन और तुरंत आने वाला शब्द होगा अमनस्क और अर्थ है अनुमना। आगे देखेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, कहानी की चर्चा करके छात्रों से लेखन करवाइए। तो दोस्तों देखते हैं कहानी के मुद्दे और उसके आधार पे चर्चा करेंगे। शिक्षक कहता है, राजा बीमार क्यों पड़ा? एक छात्र बोलता है, क्योंकि वह किसी प्रकार का श्रम नहीं करता था। शिक्षक कहता है, वैद्य राजा को स्वस्थ क्यों नहीं कर सका?
दूसरा छात्र बोलता है क्योंकि वह राजा की बीमारी का कारण न जान सका। शिक्षक बोलता है किसान क्यों सुखी था। तीसरा छात्र कहता है किसान मेहनत करता था, अपनी मेहनत की रोटी खाता था, इसलिए वह स्वस्थ और सुखी था। आगे देखेंगे दोस्तों सुख का रहस्य यानी कि बीमारी का इलाज। तो कहानी का ये टाइटल होगा। तो कहानी लिखेंगे हम। रामपुर के राजा कुंवर सिंह जी बड़े भाग्यवान थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी एक बार वे बीमार पड़ गए। कई वैद्यों ने उनका इलाज किया, लेकिन कुंवर सिंह जी को कुछ फायदा नहीं हुआ। राजा की बीमारी बढ़ती गई, सारे नगर में बात फैल गई। तब एक अनुभवी बूढ़े ने राजा के पास आकर कहा, महाराज आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। आगे देखेंगे दोस्तों कहानी में क्या होता है। बूढ़े की बात सुनकर राजा ने सोचा इतने इलाज किए हैं तो एक और सही। राजा कुंवर सिंह जी सुखी मनुष्य की खोज में निकले। बहुत तलाश के बाद वे एक खेत में जा पहुँचे। जेठ की धूप में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था। राजा ने उससे पूछा क्यों जी तुम सुखी हो। किसान ने विनय से कहा ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है। यह सुनकर राजा का अंग अंग पुलकित हो उठा। उस किसान का कुर्ता मांगने के लिए ज्यों ही उन्होंने उसके शरीर की ओर देखा, उन्हें मालूम हुआ कि किसान सिर्फ धोती पहने हुए हैं और उसकी सारी देह पसीने से तर है। आगे देखेंगे दोस्तों। तुरंत राजा समझ गया कि कठिन श्रम करने के कारण ही यह किसान सुखी है। राजा ने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प लिया। थोड़े ही दिनों में राजा की बीमारी दूर हो गई। दोस्तों कहानी की सीख है श्रम से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सच्चा सुख मिलता है। तो दोस्तों आगे देखेंगे नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में यानी कि मौखिक एवं लिखित दोनों में हमें पूर्ण कीजिए। तो हमें दोस्तों एक कहानी को पूर्ण करना है। तो ये कहानी है जो अधूरी है, तो कहानी को पूर्ण करेंगे दोस्तों। पुराने जमाने की बात है, कनकपुर देश के दरबारियों की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश का दरबारी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। उसके एक हाथ में असली फूलों की माला और दूसरे हाथ में नकली फूलों की माला थी। उसने दरबारियों से कहा, श्रीमान क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकेंगे कि इनमें से कौन सी माला असली फूलों की है। सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। तो दोस्तों ये कहानी को पूर्ण करेंगे। दोनों मालाएं बिल्कुल समान लग रही थी। विदेश के दरबारी के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था, पर आखिर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ। दोस्तों कहानी को पूर्ण करते हैं। उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इन दोनों मालाओं को सामने के उद्यान के एक पेड़ की डाल पर लटका दिया जाए। देखेंगे दोस्तों आगे। उस दरबारी की बात मानकर वे मालाएं पेड़ की डाल पर लटका दी गई। उसी समय में भन 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 करती हुई मधुमक्खियां आई और एक माला पर बैठ गई। दूसरी माला के पास एक भी मक्खी नहीं गई। यह देखकर दरबारी ने कहा, जिस माला पर मधुमक्खियां बैठी वह असली फूलों की माला है, दूसरी नकली फूलों की माला है। उस दरबारी की बुद्धि की सबने प्रशंसा की। दूसरे देश के दरबारी ने भी कनकपुर के दरबारी का लोहा मान लिया। इससे कनकपुर के दरबार की ख्याति और भी बढ़ गई। आगे देखेंगे दोस्तों। प्रश्न 5, निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखिए। तो दोस्तों ये कहानी है जो आपको पढ़ लेनी है और हम सीधा उत्तर पे जाते हैं यानी कि सारांश। तो कहानी का सारांश है दोस्तों, एक दिन एक शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। ज्यों ही उसके मुंह पर धूप आने लगी, एक राजहंस ने अपने पंख फैला दिए ताकि शिकारी के मुंह पर धूप न आए। इसे देखकर राजहंस से ईर्ष्या करने वाला कौवा शिकारी के सिर में चोंच मारकर उड़ गया। शिकारी उठा और गुस्से में आकर बाण चला रहा था कि इसके पहले ही राजहंस उड़ गया। राजहंस को मरवाने के लिए कौवे की युक्ति धरी की धरी रह गई। आगे देखेंगे दोस्तों स्वाध्याय के प्रश्न की ओर, जिसकी आप आतुरता से राह देख रहे हैं। देखेंगे दोस्तों स्वाध्याय में पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की। देखेंगे दोस्तों उत्तर, पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी
चुप हो जाती हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। दूसरा प्रश्न, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? देखेंगे दोस्तों उत्तर। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बल का बखान यानी कि तारीफ किया। आगे देखेंगे दोस्तों तीसरा प्रश्न, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तो देखेंगे दोस्तों उत्तर। तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। आगे देखेंगे दोस्तों चौथा प्रश्न, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? देखेंगे दोस्तों उत्तर। चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान है। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। आगे देखेंगे दोस्तों अंतिम प्रश्न, प्रश्न 2, निम्नलिखित युक्ति कौन किसे कहता है? लिखिए। तो दोस्तों देखते हैं 1 नंबर, यही सच्चा हीरा है। तो यह युक्ति कौन किसे कहता है? तो उत्तर है, एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है। 2 नंबर दोस्तों, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूं। तो ये पंक्ति कौन किससे कहता है? उत्तर, चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है। 3 नंबर दोस्तों, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। तो दोस्तों उत्तर है, पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। 4 नंबर, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। उत्तर है, तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। और अंतिम प्रश्न, प्रश्न 5, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। तो दोस्तों उत्तर है, दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ।